कि अगर आप भी किसान हैं और किसी प्रकार का जो कृषि यंत्र होता है वो खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है, क्योंकि अभी जो है बिहार के जो कृषि विभाग है उसके द्वारा जो कृषि यंत्रीकरण योजना है उसको शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जो है 110 प्रकार के जो कृषि यंत्र हैं, जिसमें ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, ऐसे बहुत सारा जो है कृषि यंत्र है जिसपे जो है सरकार आपको 40% से लेकर जो है 80% तक जो है अनुदान यहाँ पे दे रही है। इसके लिए जो है ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कृषि यंत्र है, कितना आपको अनुदान कैसे मिलेगा, किस तरह से इसका जो फॉर्म है आपको फिल करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। G2net.com सर्च करेंगे, फर्स्ट में जो वेबसाइट का लिंक मिलेगा इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो EG2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है सर्च कर लेंगे कृषि यंत्रीकरण योजना। अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर में जो है आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको सर्च आउट कर सकते हैं। या फिर इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, जहाँ से आप क्लिक करके आ सकते हैं। देखिए, अगर आप किसान हैं और किसी प्रकार का कोई कृषि यंत्र होता है वो खरीदते हैं तो उस पर जो है 40 से लेकर 80% तक जो है आपको अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। इसका जो लास्ट डेट रखे गए हैं अप्लाई करने का 10 नवंबर 2023 तक रखे गए हैं, और 10 अक्टूबर से जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शुरू कर दिए गए, यानी कि आज से शुरू हुआ है। ठीक है, अनुदान की जो राशि है यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है कि इसमें देखिए कई प्रकार के जो है अलग अलग यहाँ पे उपकरण है, उस पर आपको अनुदान उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि 40% से लेकर 80% तक जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो फ़ायदे जो है आपको इस पर 40 से 80% तक अनुदान मिल जाते हैं। ठीक है, कई तरह के जो कृषि यंत्र है इसमें शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो सबसे पहले एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट सभी जानकारी को उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है, आवेदन करने का जो डेट है यहाँ पे बताई गई है, और 110 प्रकार के जो कृषि यंत्र है उस पर जो है अनुदान आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि इस वर्ष 23 प्रकार के नए कृषि यंत्र जो है शामिल किया गया है। कतार में बुआई रोपनी हेतु कुल 16 प्रकार के यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC को, अनुसूचित जाति जनजाति को समतुल्य अनुदान यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह के यहाँ पे जो है जानकारी दी गई है, जिसको चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी यहाँ पे यंत्र का नाम है उसकी जानकारी दी गई है, और उसके सामने जो है कौन से कैटेगरी को कितना अनुदान मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्रकार का जो कृषि यंत्र किट होता है, जैसे कि खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, मैनुअल वीडर हैंड हो गया, या फिर जो भी मान लीजिए पैडल जो चालित पैडी थ्रेसर होता है उसको आप लेते हैं, तो अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 40% अधिकतम जो है 4000, और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको जो है 50% अनुदान यहाँ पे अधिकतम जो है 5000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो है सभी जानकारी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। भौतिक जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है इसकी भी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से 110 प्रकार के जो यहाँ पे देखेंगे, जैसे ट्रैक्टर भी इसमें ऐड किया गया है। अगर आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो ट्रैक्टर पे भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 40% तक जो है अधिकतम यहाँ पे अनुदान आपको 1,80,000 रुपये तक देखने को मिलेगा। अगर आप सामान्य से हैं और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और SC ST हैं तो आपको जो है 50% यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको इतना जो है आपको देखने को मिलेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, आपको जो है 2,25,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आई हुई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन करना है तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए आप यहीं पर देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। फार्मर अप्लीकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके सामने एप्लीकेशन एंट्री का जो है ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे कि किसान रजिस्ट्रेशन नंबर आपने किया होगा तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डिटेल को फैच कर लेंगे। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है सबसे पहले अपना जो किसान पंजीकरण है आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, किसान पंजीकरण के बटन पर क्लिक करके पंजीकरण करेंगे, और पंजीकरण करने के बाद उसको लाकर जो है आपको यहाँ पे डालनी होगी। ठीक है, तो चलिए मैं डाल के आगे का प्रोसेस जो आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पे गेट डिटेल्स का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है आपके सामने इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप सभी जो सूचना है आपका सही है, तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। जैसे ही हाँ करेंगे तो आपके सामने जो है अन्य जो जानकारी है भरने का यहाँ पे विकल्प मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा।
अब क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी जो है आपके रजिस्ट्रेशन से लिया गया है और कुछ जानकारी आपको भरना होगा, जैसे कि आपका ग्राम पंचायत क्या है उसको आपको बतानी होगी। फिर यहाँ पे अपना विलेज को सिलेक्ट करना होगा, फिर अपना जो है कैटेगरी बताना होगा कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि जनरल है, SC ST है या फिर EBC है, जो भी है आप यहाँ पे बताएंगे। फिर अगर आप मान लीजिए किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपके फेवर में है तो आप यस करेंगे, नहीं है इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो आप यस करेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर रहेगा वगैरह वगैरह, अकाउंट नंबर भी आपका लिए जाएंगे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का जो नेम है आपको लिख देना है कि आपका जो है ब्रांच कहाँ है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंट है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 110 प्रकार का जो कृषि यंत्र है उस सभी का जो है जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको जो भी जिस पे भी आप सब्सिडी लेना चाहते हैं, जिसको भी आप खरीदना चाहते हैं, जैसे कि लेडर हो गया, ठीक है, बूम स्पेयर हो गया, इस तरह से कई सारे जो है उपकरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए पैडी थ्रेसर हो गया, पैडी ट्रांसप्लांटर हो गया, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। जिसको भी आप लेना चाहते हैं बस उसको ही आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए ट्रैक्टर लेना चाहते हैं 2WD का या फिर 4WD का, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने लास्ट 5 इम्प्लीमेंट डिटेल्स अगर आपने सब्सिडी स्कीम के माध्यम से परचेज किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने प्रीवियस साल भी सब्सिडी योजना के तहत जो है कोई इम्प्लीमेंट आपने लिया हुआ है, मतलब कोई उपकरण आपने लिया हुआ है तो आप बता सकते हैं। नहीं लिया है तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए जो है आपको LPC देना होगा। जैसे ट्रैक्टर हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसके लिए LPC यहाँ पे देना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपने लिया होगा तो बता सकते हैं कौन से उपकरण आपने लिया था, ठीक है, उसका जो सन था वो कौन सा सन में आपने बेनिफिट लिया था, उसको जानकारी आप भरेंगे। नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका EBC कैटेगरी आपने बताया, फिर SC ST जो भी बताएंगे तो उसमें आपको कैटेगरी की सर्टिफिकेट देना होगा। जनरल से आते हैं तो कोई भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। इस जो है PDF में आपको अपलोड करना है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे LPC या फिर मलजुगारी जो रिसिप्ट होता है वो आपको देना होगा। दोनों में से कोई आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि LPC रिक्वायर्ड बोला गया है इस इम्प्लीमेंट के लिए, तो आपको LPC ही यहाँ पे देना होगा। LPC कैसे बनाया जाता है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसकी जानकारी हमने उपलब्ध करवाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि 20,000 रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए LPC या मलगुजारी रसीद 2023-24 का उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 और 21-22 का भी रसीद रहने पर भी योजना का लाभ दिया जा सकता है। तो इस दोनों को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर अपना यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, जैसे कि जो भी पासवर्ड है उसको कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और आपको जो है एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपना जो भी लैंड डिटेल्स है, जैसे कि जो भी आपने LPC या फिर मलगुजारी जो रसीद आपने अपलोड किया हुआ है उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर और रकबा यहाँ पे बताकर इसको आप ऐड कर सकते हैं। और भी आपका कोई ज़मीन है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी खाता नंबर है उसको लिखेंगे, फिर आपका जो खेसरा नंबर है उसको डालेंगे, फिर आपका जितना भी रकबा है आपको एकड़ में बताना है कि आपका जो कितना ज़मीन का जो है मतलब काठा आप एकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपका जो है कितना एकड़ है। फिर यहाँ पे ऐड लैंड डिटेल्स का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो लैंड डिटेल्स है यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी देख सकते हैं कि जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लोज का, इस पर आपको क्लोज कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देना है। आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से जो है यहाँ पे आपको फार्मर एप्लीकेशन पे जाना है, सब्सिडी प्राप्त करे के आवेदन के लिए के ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने जो भी फॉर्म फिल आउट किया हुआ है उसमें किसी प्रकार की कोई अपडेट की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन में किसी प्रकार की चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, आपने कुछ गलत जानकारी भर दिया है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको फाइनलाइज करना होगा, तो फाइनलाइज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, अपना जो रेफरेंस नंबर है, अपने जो भी पासवर्ड बनाया था उसको डालेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP डालकर आपको जो है वेरीफाई कोड के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है जिसकी सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लास्ट में जो है आपको टिक करना है और लास्ट में आपको फाइनलाइज कर देना है, आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन का जो स्टेटस है या फिर प्रिंट आउट लेने के लिए फिर से आपको यहीं पे आना होगा
और यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है निकाल सकते हैं और अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आप यहीं से चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अगर आप भी कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे फिल कर सकते हैं, कौन से कृषि यंत्र पे जो है कितना आपको कौन से कैटेगरी से हैं तो अनुदान मिलेगा। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है। अब आपने जो फॉर्म फिल किया हुआ है उसका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो भी कृषि यंत्र पे जो जितना सब्सिडी आपको देने के लिए कहा गया है उसके हिसाब से आपके बैंक खाते में जो सब्सिडी है उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।